अजंता जो की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में चित्रों के रंग, चित्रों का रंग। तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्र है, चित्र के अंदर किस किस रंग का प्रयोग किया गया है उसके बारे में देखते हैं छात्रों की। इन चित्रों में अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों में, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों में लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, नीला, नीला रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र, अजंता की गुफाओं के चित्र। छात्रों अब हम देखते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में जो कौन कौन से चित्र हैं। तो गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 1, तो गुफा नंबर 1 के अंदर जो चित्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अलंकरण चित्रण, गुफा अलंकरण चित्रण, अलंकरण चित्रण गुफा नंबर 1 की प्रमुख विशेषता है। गुफा नंबर 1 की प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता है प्रथम गुफा की छत में चित्रित, प्रथम गुफा की छत में चित्रित, प्रथम गुफा की छत में चित्रित सांडों की लड़ाई गति और अभिव्यक्ति में असाधारण है। सांडों की लड़ाई गति व अभिव्यक्ति में, गति व अभिव्यक्ति में, गति व अभिव्यक्ति में प्रमुख हैं। गति व अभिव्यक्ति में असाधारण है, असाधारण है, असाधारण है। गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 2, इस गुफा के चित्रों में इस गुफा के चित्रों में सहस्त्र बुद्ध का अंकन अत्यंत विशिष्ट है। सहस्त्र बुद्ध का अंकन अत्यंत विशिष्ट है। अत्यंत विशिष्ट है। सहस्त्र बुद्ध का अंकन अत्यंत विशिष्ट है। इन गुफाओं की छतों पर आकर्षक अलंकरण है। इन गुफाओं की छतों पर अलंकरण अत्यंत विशिष्ट है। अत्यंत विशिष्ट है।
अत्यंत विशिष्ट है। गुफा नंबर 9 व 10, गुफा नंबर 9 व 10, इन गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इन गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 9, इस गुफा की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में, इस गुफा की दीवार पर, गुफा की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में चित्र बने हुए हैं। प्रणाम मुद्रा में चित्र बने हुए हैं। गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 10, इस गुफा की दाहिनी दीवार पर, इस गुफा की इस गुफा की दाहिनी दीवार पर, दाहिनी दीवार पर हाथी का एक खाका खींचा हुआ है। हाथी का एक खाका, हाथी का एक खाका खींचा हुआ है। इस गुफा के अधिकतर चित्र मिट चुके हैं। इस गुफा के अधिकतर चित्र, इस गुफा के अधिकतर चित्र मिट चुके हैं। इस गुफा के अधिकतर चित्र मिट चुके हैं। इस गुफा में स्त्रियों से घिरे हुए राजा का चित्र, स्त्रियों से घिरे हुए राजा का चित्र बना हुआ है। स्त्रियों से घिरे राजा का चित्र बना हुआ है। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16, इस गुफा को उत्खनन करने का श्रेय वराहदेव को जाता है। इस गुफा को उत्खनन करने का श्रेय वराह देव को जाता है। वराह देव को जाता है। इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक आकर्षक व सुंदर है। इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत आकर्षक व सुंदर है। अत्यंत
आकर्षक व सुंदर है, अत्यंत आकर्षक व सुंदर है। यह चित्र बुद्ध के सौतेले भाई, भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी का है। नंद के भाई सुंदरी का है। गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 16 में भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र है। भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र बना है। क्या चित्र है? जिसमें वह अपने पुत्र पत्नी परिचाओं को छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें वह अपने पुत्र पत्नी परिचारिकाओं मतलब दासियों को, परिचारिकाओं को छोड़कर जा रहे हैं। परिचारिकाओं को छोड़कर जा रहे हैं। इस गुफा में अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र भी आकर्षक है। इस गुफा में अंधे तपस्वी इस गुफा में अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र भी आकर्षक है। माता पिता का चित्र भी आकर्षक है। छात्रों, इसके बाद में जो गुफा नंबर 17 के अंदर भी चित्र मौजूद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनको देखते हैं हम कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के अंदर जो चित्र हैं, चित्रों के जो रंग हैं वो कौन कौन से रंग हैं? लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, नीला। जो अजंता के चित्र हैं, अजंता के चित्र अधिकतर जो उन चित्रों के अंदर जो अधिकतर रंग का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया? लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, काला रंग का, सफेद रंग का, नीला रंग का उसके अंदर अधिकतर प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र गुफा नंबर जो 1 के अंदर चित्र प्राप्त हुए, गुफा नंबर 2 में चित्र प्राप्त हुए, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16 व गुफा नंबर 17 के अंदर हमें चित्र प्राप्त हुए। प्रारंभ के अंदर 29 गुफाओं के अंदर चित्र मौजूद थे, परंतु कालांतर के अंदर जो मात्र 6 गुफाओं के अंदर चित्र हैं। क्यों? क्योंकि इन गुफाओं के चित्रों को नष्ट कर दिया गया था। तो छात्रों, जो गुफा नंबर 1 है, गुफा नंबर 1 अलंकरण चित्रण गुफा नंबर 1 की प्रमुख विशेषता है। गुफा नंबर 1 की प्रमुख विशेषता क्या है? अलंकरण चित्रण, ये प्रमुख विशेषता है। प्रथम गुफा की छत में चित्रित सांडों की लड़ाई गति व अभिव्यक्ति में असाधारण है। प्रथम गुफा है, प्रथम गुफा के अंदर जो छत है उसके ऊपर सांडों की लड़ाई हो रही है आपस के अंदर। तो ये जो सांडों की लड़ाई का चित्र है, ये क्या है? गति व अभिव्यक्ति दोनों का ये क्या है कि असाधारण जो चित्र है। गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 2 के अंदर जो चित्र है, इसके अंदर चित्रों में सहस्त्र बुद्ध का अंकन अत्यंत विशिष्ट है। सहस्त्र बुद्ध अर्थात जो सहस्त्र बुद्ध हैं उनका ये जो चित्र बनाया गया वो अत्यंत ही सुंदर व आकर्षक चित्र है। इस गुफा की छतों पर अलंकरण अत्यंत विशिष्ट है। गुफा नंबर 2 की छतों पर भी विशिष्ट विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार की जो अलंकरण
किए गए। परंतु इस गुफा नंबर 2 के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो कौन सा है? सहस्त्र बुद्ध का चित्र है। गुफा नंबर 9 व 10 है। गुफा नंबर 9 व 10 गुप्त काल के अंदर जो ये गुफा नंबर 9 व 10 है, इन गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। कब के छात्रों? प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, अर्थात आज से लगभग 2100 साल ये प्राचीन, जो 2100 साल प्राचीन ये चित्र है। तो छात्रों जो ये गुफा नंबर 9 व 10 है, इस गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के चित्र हैं। गुफा नंबर 9, इस गुफा की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में चित्र बने हुए हैं। प्रणाम मुद्रा के अंदर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। किसके अंदर? गुफा नंबर 9 के अंदर। गुफा नंबर 10, अब जो गुफा नंबर 10 है, इस गुफा की दाहिनी दीवार पर हाथी का एक खाका खींचा हुआ है। जब हम गुफा नंबर 10 के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसकी जो दाहिनी दीवार है, दाहिनी दीवार पर जो एक हाथी का खाका जिसके अंदर खींचा हुआ है। इस गुफा के अधिकतर चित्र मिट चुके हैं। इस गुफा में स्त्रियों से घिरे हुए राजा का चित्र बताया गया है। तो गुफा नंबर जो 10 है, 10 के क्या है? अधिकतर चित्र मिट चुके हैं। और गुफा नंबर 10 के अंदर जो चित्र बताया गया है छात्रों, इसके अंदर नारियों से अर्थात स्त्रियों से घिरे हुए एक राजा का चित्र बना हुआ है। इसमें एक चित्र है, चारों तरफ स्त्रियां हैं तथा बीच के अंदर राजा है, तो राजा को घेरे हुए स्त्रियों का चित्र बना हुआ है। इस गुफा नंबर 10 के अधिकतर चित्र क्या है कि वो मिट चुके हैं। गुफा नंबर 16, अजंता की जो गुफा नंबर 16 है, 16 गुफा नंबर को उत्खनित करने का कार्य वराह देव को जाता है, अर्थात इसकी खुदाई करने का कार्य किसको जाता है? वराह देव को जाता है। वराह देव नाम के व्यक्ति ने जो गुफा नंबर 16 को उत्खनित किया। और ये गुफा नंबर 16 ये गुप्तकालीन गुफा है। इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत आकर्षण व सुंदर है। इसके अंदर एक राजकुमारी जो मरणासन अवस्था में, अर्थात उसको मरते हुए बताया गया, वो कभी भी उसके प्राण छूट सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर, मरणासन अवस्था के अंदर एक राजकुमारी का चित्र अत्यंत ही आकर्षक है। तथा जो गुफा नंबर 16 है, इसके अंदर जो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ये जो चित्र बताया गया है भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद, जो भगवान बुद्ध का सौतेला भाई था नंद, उसकी जो पत्नी है सुंदरी, उसकी पत्नी का क्या नाम था? सुंदरी, उसका ये चित्र बताया गया है। गुफा नंबर 16 में भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र, गुफा नंबर 16 के अंदर भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र भी बना हुआ है। अर्थात जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु के अंदर अपने घर को त्याग देते हैं, तो वो उनके घर त्यागने की घटना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। तो उस महाभिनिष्क्रमण की घटना का ये चित्र बना हुआ है। किस गुफा में? गुफा नंबर 16 के अंदर। तो गुफा नंबर 16 अजंता की जो गुफा नंबर 16 में भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र बना हुआ है, जिसमें वह अपने पुत्र, जो उनका पुत्र है राहुल तथा पत्नी यशोधरा, भगवान बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा, और पुत्र का राहुल, तो जिसमें भगवान बुद्ध अपने पुत्र राहुल तथा अपनी पत्नी यशोधरा, वह अपनी जो परिचारिकाएं अर्थात जो उनकी सेविकाएं दासियां हैं, तो उनको छोड़कर ये जाते हैं। तो इस प्रकार का ये चित्र महाभिनिष्क्रमण का इस गुफा के अंदर बना हुआ है। इस गुफा में अंधे तपस्वी, एक अंधा जो तपस्वी है वो तपस्या कर रहा है, उसका चित्र बना हुआ है। माता पिता का भी इसके अंदर एक चित्र बना हुआ, तो ये भी एक आकर्षक चित्र है। तो इस प्रकार से छात्रों जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के अंदर ये चित्र निर्मित हुए। अब हम जो आगे चित्र देखते हैं छात्रों, वो है गुफा नंबर 17 के चित्र। गुफा नंबर 17 के चित्र, तो हमने गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 के हम चित्र देखते हैं। तो छात्रों गुफा नंबर 17 के चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं इसके अंदर। गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 17, इसके चित्र देखते हैं। सर्वाधिक चित्र जो इसके अंदर बने हुए हैं। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। इसके अधिकतर चित्र भगवान बुद्ध इस गुफा के अधिकतर चित्र
भगवान बुद्ध के जन्म जीवन महाभिनिष्क्रमण महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है माता शिशु नामक चित्र प्रमुख है। इस गुफा में माता शिशु नामक चित्र प्रमुख है, जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल का है। एक अन्य चित्र में कोई सम्राट इस गुफा में बने एक अन्य चित्र में कोई सम्राट एक सुनहले हंस से बातें करता हुआ बताया गया है। बातें करता हुआ बताया गया है। अन्य चित्र गुफा नंबर 17 के अंदर है। साथ में इसके अलावा अन्य चित्र कहाँ मिले? अन्य चित्र भी उन्हीं गुफाओं के अंदर मिले, जैसे गुफा नंबर 1 में, 2 में तथा 9 के अंदर, 10 के अंदर, 16, 17 के अंदर मिले। तो अन्य चित्र ये प्रमुख चित्र थे। अब अन्य चित्र देखते हैं हम। अन्य चित्र भी कहां से मिल रहे हैं? अजंता की गुफाओं के अंदर से हमें जो अन्य चित्र प्राप्त हो रहे हैं, ये भी उन्हीं गुफाओं के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्रथम गुफा में एक भित्ति पर मतलब दीवार पर, भित्ति पर प्रथम गुफा में एक भित्ति पर 12 फुट ऊंचा व 8 फुट लंबा, 12 फुट ऊंचा व 12 फुट ऊंचा व 8 फुट लंबा, 12 फुट ऊंचा व 8 फुट लंबा बुद्ध का कामदेव पर विजय का चित्र। बुद्ध का कामदेव पर विजय का चित्र
प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। इस चित्र में कामदेव कई कन्याओं के साथ इस चित्र में भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे हैं और कामदेव कई कन्याओं के साथ या अप्सराओं के साथ, कन्याओं के साथ बुद्ध को रिझाने का, वह उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, वह उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम गुफा में एक मधुपाई दंपति का चित्रण है। प्रथम गुफा में, जो गुफा नंबर 1 है, प्रथम गुफा में एक मधुपाई अर्थात शराब, मधुपाई दंपति का चित्र है। मधुपाई दंपति का चित्र है जिसमें प्रेमी अपने हाथों से प्रेमिका को, जिसमें प्रेमी अपने हाथों से प्रेमिका को मधुपात्र दिखाते हुए बताया गया है, दिखाते हुए बताया गया है। दिखाया गया है। अजंता की प्रथम गुफा में सबसे सुंदर चित्र, अजंता की प्रथम गुफा में सबसे सुंदर चित्र फारस देश के राजदूत, फारस देश के राजदूत का है, जो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आता है और पुलकेशिन द्वितीय दूत का स्वागत करते हुए दिखाए गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय दूत का स्वागत करते हुए बताए गए हैं। दूत का स्वागत करते हुए बताए गए हैं। जातक कथाओं के चित्र,
सर्वाधिक गुफा नंबर 17 में है सर्वाधिक गुफा नंबर 17 में है